नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज पूर्वांचल की दो ऐसी खबरें जिन पर हम चर्चा करेंगे, लोगों को कहीं ना कहीं वो खबरें जवाब देने के तौर पर मजबूर कर रही हैं। हम दो खबरें ऐसी हैं जिन पर बातचीत करेंगे। एक खबर धर्म से जुड़ी हुई है और दूसरी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। तो पहले काशी से बात करते हैं। काशी में जो प्रसाद यानी तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद है, उसे जिन लोगों ने ग्रहण किया है वो प्रायश्चित पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप जी मौजूद है। अनूप ओझा जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने डिजिटल पेज पे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रायश्चित पूजन क्या होता है और ये कैसे होता है। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में खासतौर से सनातन की जो परंपरा है, उसमें हर तरह की गलती के लिए, अपराध बोध के लिए प्रायश्चित की परंपरा है। बड़े से बड़े अपराध, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से, मन से अगर सोच करके आपने कोई अपराध कर लिया और आपको अपराध बोध हुआ, बोल करके अगर आपने वाणी से अपने कोई अपराध कर दिया, किसी को ऐसी चोट आपने पहुंचा दी, बाद में आपको हुआ कि नहीं मैंने गलत किया। और कर्मणा, मनसा वाचा और कर्मणा, कर्म से अगर आपने किसी के प्रति किसी को दुख पहुंचा दिया, किसी के साथ हिंसा कर दी या किसी का नुकसान किया, ऐसा आपको महसूस हुआ कि मैंने कोई गलत कर दिया है, तो इसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रोक्त विधि है, एक परंपरा है कि हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। और खास तौर से काशी में, काशी के लिए कहा गया है कि मरणम मंगलम यत्र सफलम तत्र जीवनम, जहां पर मृत्यु भी मंगलकारी हो जाती है, जीवन यहाँ सफल होता है, वो तो होता ही है। तो हम अब चूंकि प्रसादम को लेकर के इस समय देशव्यापी मुद्दा गरमाया हुआ है, तिरुपति बालाजी के महाप्रसादम में जिस तरह से अभी वहाँ के घी में मिलावट की बात आई है कि किस तरह से वहाँ के लड्डू, वहाँ के पेड़े, वहाँ के जो प्रसाद के रूप में वहाँ की जो पैकिंग थी, उसमें उसकी जांच में प्रयोगशाला में कुछ चीजें पाई गई हैं, जिसको सुन करके देश के करोड़ों सनातन धर्मी भक्तों का मन डिगा हुआ है, ढीला हुआ है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, हम का मतलब कि इस संस्कृति को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले, यहाँ पे हमारे पास आत्मशुद्धता और भरोसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हमारे पास कुछ नहीं है, बस क्या है, एक भरोसा है। वो क्या है? वो ईश्वर का भरोसा है। वो क्या है? वो हमारी सनातन संस्कृति का भरोसा है कि हम जब भरोसा कर लेते हैं तो हम मन, वचन और आचरण तीनों से शुद्ध हो जाते हैं। हम गंगा जी का एक बूंद स्पर्श कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हम अमृत के घड़े में उतर गए। तो उस धारणा को लेकर के ये जो महाप्रसादम के बाद लोगों के मन में एक विचार आया है कि हम आत्मशुद्धता करें, आत्मचिंतन करें, आत्ममनन करें और इतनी बड़ी घटना को लेकर के, जिस प्रसाद को लेकर के, जिसके प्रति हम नत होते हैं और उससे हम आत्ममुग्ध, आत्मशुद्ध और
आत्म ऊर्जित होते हैं, उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी और मिलावट की बात पर यहाँ काशी में जो प्रायश्चित की शुरुआत हुई है, ये निश्चित रूप से पूरे देश भर में एक अच्छा संदेश जाएगा और जा रहा है। ये प्रायश्चित लोगों के लिए आत्मशुद्धता के फलित के रूप में आना चाहिए, और निश्चित रूप से वह एक भ्रांति जो है, वह एक मानसिक जो आघात और कष्ट पहुंचा है, वो इस प्रायश्चित से दूर होगा। हम दूसरी खबर पे बात करेंगे, और दूसरी खबर जिस तरह से मिर्जापुर से मां विंध्यवासिनी के धाम से आज मुख्यमंत्री योगी वहां पर मौजूद थे और वहां पर जनसभा को संबोधित भी कर रहे थे, वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। और इस संबोधन के दौरान कुछ बिंदुओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसका सीएम ने भी जिक्र किया। और पहले तो सीएम ने वहां पर विकास योजनाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, विंध्य धाम किस तरह से बदल रहा है, इसका जिक्र किया। लेकिन इस बीच में विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए दिखाई दिया। अनुप जी, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि पहले यहाँ पर जो योजनाएं आती थी उनमें भेदभाव किया जाता था, पहले जो योजनाएं वहां पर काम करती थी वहां पर भेदभाव होता था, और जो लोग भेदभाव करते थे वो अब की योजनाओं को आगे बढ़ने के क्षेत्र में बैरियर का काम कर रहे हैं, उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं। और अगर इसके दूसरी तरफ जाए तो एक बयान और सीएम ने दिया और कहा कि कटोगे तो बटोगे। कुछ दिनों पहले का भी जिक्र करना चाहूंगा कि मिर्जापुर में भी डिप्टी सीएम पहुंचे और डिप्टी सीएम ने सीएम की जमकर तारीफ की, और तारीफ के बाद जो राजनीति की दिशा है कुछ और हो गई। मझवा में उपचुनाव, इसे कैसे देखते हैं राजनीतिक लिहाज से, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो बातें साफ हैं। आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिर्जापुर से, खासतौर से विंध्य क्षेत्र से जो कहा है, जो संदेश दिया है, इसमें दो धाराएं साफ रूप से सामने आती हैं। एक तो जो उन्होंने हिंदुत्व को लेकर के कहा है, जो आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे, कटेंगे तो बटेंगे, यानी अगर आप बट गए तो फिर कटेंगे, यानी बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। साफ ज्यादा यही है कि बटेंगे तो कटेंगे। वो क्या है, इसकी एक आहट आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होती है। अभी हाल फिलहाल में जो तस्वीर सबके सामने, सबकी आंखों के सामने है कि बटोगे तो कटोगे, चूंकि यह मौका भी है और दस्तूर भी है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। चूंकि योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व की सियासत के एक नायक के रूप में उभर रहे हैं देश, जो आरएसएस की मास्टर लाइन है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक आत्म संस्करण है, आत्मानुकरण है राजनीति का, उसके नायक के रूप में, उसके चेहरा के रूप में, उसके स्पाइनल कार्ड के रूप में योगी आदित्यनाथ का इस तरह मुखर होना कि बटोगे तो कटोगे, एक बहुत बड़ा संदेश देता है। और यह खास तौर से हिंदू जनमानस को एक करने के लिए ऐसे मौके पर, जहां आपने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किस तरह से उनके घरों को, मंदिरों को, उनकी संपत्तियों को, उनके बच्चों को, महिलाओं को, बहू बेटियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में और हमारी पास क्या है, क्योंकि हमारी भारतीय राजनीति में बर्बरता के लिए कहीं कोई जगह नहीं। भारतीय राजनीति में हिंसा के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ राजनीति भी दया, कृपा और करुणा की है, प्रेम की है।
प्रेम से लोगों को मोड़ते हैं और जोड़ते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी का आज यह मिर्जापुर से यह संदेश देना एक बहुत बड़ी लाइन का खींचना है। और दूसरी बात आपने जो कही कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा, तो विकास के मुद्दे पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने मिर्जापुर में बड़ा काम किया है। अभी जो विंध्य कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के तर्ज पर वहां बना, किस तरह से विंध्याचल की एकदम सकरी और टोली और खोलीदार गलियां वहां की रही हैं थी, और कितना बड़ा बदलाव हुआ, कितना वहां आध्यात्मिक तीर्थाटन और पर्यटन का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। ये क्या हुआ, वहां के पंडों को, वहां के तीर्थ पुरोहितों को, वहां के स्थानीय चूड़ी फीता और प्रसाद पूजा माला सामग्री बेचने वाले छोटे मजदूर दुकानदारों को व्यापक रूप में बाजार और व्यवसाय मिला। तो इसको देखते हुए, क्योंकि वहां पे जो योगी आदित्यनाथ जी का इशारा है या उनका जो इस मौके पर का ये भी कह सकते हैं कि उस विंध्य कॉरिडोर की सियासत करके, उसके विकास की याद दिला करके वो मझवा के चुनाव में अपने को और विस्तार देना चाहते हैं, और अपने को बताना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि हम ही हैं जो कर सकते हैं, हमने किया है या हम कर रहे हैं। तो इससे सीधा इम्पैक्ट जाता है और जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा मझवा के उपचुनाव पर। और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस समय योगी आदित्यनाथ जी जहाँ भी जा रहे हैं और कह रहे हैं, उनका राजनीतिक निहितार्थ एक बहुत विशाल, बहुत व्यापक अर्थों में है। वह हिंदुत्व के उस रूप में भी, हिंदुत्व की एकजुटता और एकरूपता के रूप में भी, और विकास की अवधारणा के रूप में। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आज जो वहाँ पे मुख्यमंत्री ने कहा है उसका सीधा सीधा मौजूदा उपचुनाव पर असर पड़ेगा, इसका भाजपा को फायदा होगा। शुक्रिया अनूप जी। जिस तरह से आज सीएम मिर्जापुर में थे और उन्होंने मिर्जापुर के विकास में विंध्य धाम का जो विस्तार हुआ है उसको भी जोड़ा, और जोड़ने के साथ माता विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी भी लगाई, उनका आशीर्वाद भी लिया। आगे भी हम आपको अपने वरिष्ठ सहयोगी जनों से रूबरू कराते रहेंगे, कुछ विशेष मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल के जो अन्य जिले हैं, उनकी खबरों के राजनीतिक मायने क्या है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।